नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक एक बहुत ही दिव्य और प्रेरणा से भरी कथा के सागर में गोता लगा रहे हैं। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। जी। ये सिर्फ एक मतलब कोई पुरानी कहानी या घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो आज भी हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं, जैसे तनाव है, रिश्तों में जो उलझनें आ जाती हैं, कभी कभी अकेलापन लगता है, या फिर हार जीत का जो संघर्ष चलता रहता है। हाँ, रोजमर्रा की चुनौतियाँ। हाँ बिल्कुल, उन सब में ये राह दिखाता है। जरा सोचिए, मथुरा का वो घना अंधेरा कारागार, कंस का आतंक। हाँ, कंस का फैलाया हुआ आतंक, और वो जो घोर निराशा का माहौल था, उसके बिल्कुल चरम पर एक उम्मीद की किरण, एक दिव्य प्रकाश का जन्म। अद्भुत। तो आइए आज इस अद्भुत कहानी के गहरे मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। वो संदेश जो शायद पहली नजर में पकड़ में ना आए। जी। देखते हैं कि प्रेम, विश्वास, अटूट विश्वास और ईश्वर की कृपा के ये सबक, ये आज हमारी जिंदगी को कैसे दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो कथा शुरू होती है मथुरा के बंदी गृह से, है ना? जी बिल्कुल। देवकी और वासुदेव, कंस ने उन्हें कैद कर रखा था। हाँ, क्योंकि वो आकाशवाणी हुई थी। हाँ, आकाशवाणी ने कंस को चिताया था कि देवकी की 8वीं संतान ही मतलब उसके अंत का कारण बनेगी। और फिर वो समय आया, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का योग, और वो घनघोर आधी रात। हाँ, मध्यरात्रि। श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। माहौल में डर तो था ही, अनिश्चितता थी। जाहिर है। लेकिन तभी एक अद्भुत लीला हुई। हाँ, कहते हैं प्रभु की योग माया, उनकी वो अचिंत्य शक्ति। हाँ, उसी के प्रभाव से कारागार के वो भारी ताले वो अपने आप खुल गए। और पहरेदार सब अचेत होकर सो गए, जैसे किसी ने सुला दिया हो। वासुदेव जी वो उस नन्हे से शिशु को एक टोकरी में लेके निकल पड़े। उफनती यमुना, उसे पार करके गोकुल पहुंचे, नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। सुरक्षित। बिल्कुल सुरक्षित। ये घटना ये अपने आप में ही दिखाती है कि जहां ईश्वर की मर्जी होती है ना, हाँ, वहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बड़ी से बड़ी बाधा टल जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसका जो आध्यात्मिक पहलू है, हाँ। वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये एक संदेश है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये वर्णित है कि परमेश्वर धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य, बिल्कुल, वो समय समय पर अवतरित होते हैं। तो श्री कृष्ण का आना, वो कंस के अत्याचार से जो धरती पीड़ित थी, जो भक्त पीड़ित थे, उनको राहत दिलाने के लिए था। सही। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि देवकी और वासुदेव, उन्होंने उस भयानक संकट में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं, अटूट विश्वास था। नंद बाबा और यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति वात्सल्य देखिए। हाँ, अद्भुत। उन्होंने कृष्ण को अपना माना, कोई शर्त नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस शुद्ध प्रेम, स्नेह, उससे उनका पालन पोषण किया। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से। हाँ, तो क्या ये हमें ये नहीं सिखाता कि सच्चा प्यार असल में शर्तों और उम्मीदों से परे होता है? हाँ, बिल्कुल। अगर इस निस्वार्थ भाव की मतलब थोड़ी सी भी झलक हम अपने रिश्तों में ला सकें, तो शायद बहुत सी उलझाने सुलझ जाएं। हाँ, कई तनाव, उलझने शायद अपने आप कम हो जाएंगे। और जब इंसान ईश्वर से जुड़ता है ना, सेवा का भाव रखता है, तो अकेलापन तो रहता ही नहीं। कहाँ रहता है अकेलापन? वो तो अपने आप ही एक बड़े परिवार का, एक समुदाय का हिस्सा बन जाता है। हाँ, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक तनाव की बात है, ये कथा उसमें भी राहत का एक रास्ता दिखाती है। कैसे? सोचिए, जन्म ही बंधन में हुआ, कारागार में, पर क्या कोई बंधन उन्हें रोक पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी लीलाओं से तो बाधाएं खुद ब खुद हटती गईं। ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि जब हम अपनी चिंताएं, अपना वो मैं कर रहा हूं वाला भाव, कर्तापन का भाव, हाँ, कर्तापन का भाव, जब वो ईश्वर को सौंप देते हैं कि करने वाले तो आप हैं, हम तो बस माध्यम हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। कोशिश करना, कर्म करना हमारा काम है, पर फल की, परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता से मुक्त होना, ये भाव शांति लाता है। हाँ, वो गीता का सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते। बिल्कुल, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। ये सिद्धांत ही तनाव मुक्ति की कुंजी बन सकता है, एक तरह से। सही कहा। और ये जो सफलता असफलता का द्वंद्व है, जो हमें अक्सर परेशान करता है, हाँ, ये तो सभी के जीवन में होता है। उसके लिए भी यहाँ एक नजरिया मिलता है। एक तरफ कंस की पूरी ताकत, उसका डर, उसका पूरा तंत्र, उसके बावजूद कृष्ण का जन्म लेना और सुरक्षित रहना, ये दिखाता है कि सच्ची आस्था, और अगर आप धर्म के पक्ष में खड़े हैं
तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी हार जाती है। हाँ, वो परास्त हो सकती है। ये हमें मुश्किल हालात में, असफलता में भी उम्मीद न छोड़ने की प्रेरणा देता है। सही। और दूसरी तरफ नंद यशोदा के घर कृष्ण का पलना, उनकी बाल लीलाएं, उसमें उनका आनंदित होना, वो हमें सिखाता है कि सफलता को कैसे जिया जाए, सहजता से, कृतज्ञता से। बिल्कुल। असली सफलता शायद बाहरी चीजों में उतनी नहीं है जितनी अंदर के आनंद में और सेवा भाव में है। बिल्कुल। अंततः ये पूरी कथा हमें जीवन के मूल उद्देश्य की ओर ले जाती है। क्या है वो? ईश्वर में विश्वास रखते हुए धर्म के रास्ते पर चलना। कंस के आतंक को खत्म करने का माध्यम बनकर कृष्ण ने यही दिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा आधार, सबसे मजबूत नींव ईश्वर का प्रेम और उन पर अटूट श्रद्धा ही है। अपना उद्देश्य सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में, धर्म की रक्षा में और ईश्वर को प्रसन्न करने में खोजना, यही जीवन की सार्थकता है। और इस प्रेरणा को जीवन में उतारने के तरीके भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल है। जैसे भक्ति का मार्ग अपनाना, ईश्वर के नाम का स्मरण करना, जैसे हरे कृष्ण मंत्र जाप, उन पर पूरा विश्वास रखना, निष्काम भाव से कर्म करना, कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग, और सभी में ईश्वर का अंश देखना। ये सब तरीके हैं इस प्रेरणा को जीने के। तो श्री कृष्ण के जन्म की ये दिव्य कथा, ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी हमारे लिए शक्ति, शांति और प्रेम का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। ये हमें सिखाती है कि ये जीवन की सबसे अंधेरी रातों में भी आस्था और भक्ति का एक छोटा सा दिया जलाए रखना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। ये कथा एक तरह का आश्वासन है, एक भरोसा है कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है। हमें बस खुले दिल से, सच्ची श्रद्धा से उसे महसूस करने के लिए तैयार रहना है। जाते जाते एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण जन्म की इस अद्भुत कथा से मिली कौन सी खास प्रेरणा है जिसे आप अपने जीवन की किसी मौजूदा चुनौती, किसी मुश्किल का सामना करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अगर आपको हमारी ये गहरी चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, ताकि हम आगे भी ऐसे विषयों पर मिल के बात कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।